जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और करेंट के टॉपिक में आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में एक ओंकार पर्वत है। वहां पर एक गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची जो मूर्ति है उसका अनावरण किया गया था। इसके ऊपर न्यूज थी, हमारे दैनिक जागरण में निकली थी। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे। तो इस स्टैचू का नाम क्या है? इस स्टैचू का जो अनावरण हुआ है, इस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है, ये ओंकारेश्वर में कहाँ पे है? ये ओंकार पर्वत पे है, ओंकारेश्वर में मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आदि शंकराचार्य की 11 वर्ष की आयु वाले स्वरूप में ये मूर्ति है। ये जो आपको मूर्ति दिख रही है, जब आदि शंकराचार्य 11 वर्ष के थे उस टाइम की ये मूर्ति है। उस स्वरूप में इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। ये मूर्ति 108 फीट ऊंची है। कितनी? 108 फीट ऊंची ये मूर्ति है। और ये एक एकात्मकता का प्रतीक, समानता की प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है। एकात्मकता और समानता का मतलब यहाँ पे अगर इसको बोलें, सिंबल ऑफ यूनिटी एंड सिंबल ऑफ इक्वालिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सी? स्टैचू ऑफ वननेस। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सी स्टैचू को सिंबल ऑफ यूनिटी एंड सिंबल ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए स्टैचू ऑफ वननेस, जो 108 फीट की 11 वर्ष की उम्र की जो अवस्था थी आदि शंकराचार्य की, उस टाइम की ओंकारेश्वर पर्वत, ओंकार पर्वत पर है, जो जिसका अनावरण किया गया मध्य प्रदेश में। अब ये जो मूर्ति है इसके बारे में बात करें तो इसमें 88% आपको कॉपर देखने को मिलेगा, 4% जिंक देखने को मिलेगा, 8% टीन, इन तीनों के मिश्रण से बनाई गई है। इसके शिल्पकार थे भगवान रामपुरे और चित्रकार इसके कौन थे? जिन्होंने इसकी चित्रकारी की है वो वासुदेव कामत जी थे। ठीक है, अब हम बात करें आदि शंकराचार्य के बारे में। तो आदि शंकराचार्य का जन्म 11 मई को 788 ईस्वी में कलाड़ी, कलाड़ी कहाँ पे है? ये केरल में, केरल का जो कोची है, कोची में देखने को मिलता है। और आदि शंकराचार्य के बारे में बात की जाए तो ये बहुत बड़े शिव भक्त थे, शिव जी के बहुत बड़े उपासक भक्त थे। तो इन्होंने सनातन धर्म के लिए प्रचार किया और भारत के चारों कोनों पर जा जाकर 4 मठों की स्थापना की। तो सबसे पहले हम मठों के ऊपर से देखें तो आपका सबसे पहले यहाँ पे देखें वेस्ट में आ जाएगा द्वारका, जिसे हम शारदा मठ भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम शारदा मठ भी कहते हैं। ये शारदा मठ आपको द्वारका गुजरात में देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएं तो आपको रामेश्वरम, यहाँ पे रामेश्वरम में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी मठ आपको रामेश्वरम तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम अगर गोवर्धन मठ आपको उड़ीसा पुरी में देखने को मिलेगा। गोवर्धन, गोवर्धन मठ, 4 मठ हैं। गोवर्धन मठ आपको जगन्नाथपुरी उड़ीसा में वहां पे देखने को मिलेगा। और इसके बाद जब हम उत्तराखंड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ आपको कहाँ पे मिलेगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहाँ पे मिलेगा आपको? बद्रिकाश्रम में, बद्रिकाश्रम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये 4 मठ को इन्होंने स्थापित किया था देश के चारों कोनों पे जाके, और बहुत बड़े शिव के भक्त थे। और इन्होंने क्या किया था? अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, अद्वैत सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इन्होंने साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत में जो वैदिक सिद्धांत थे, जैसे उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, भगवत गीता है, इस पर भी कई सारी टिप्पणियां की। इसके बाद इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अद्वैतवाद का सिद्धांत होता क्या है? अद्वैतवाद के सिद्धांत में होता है कि आत्मा होती है, जो जीवात्मा है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। मतलब जो जीवात्मा है, सोल होती है, जो जीवात्मा है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। ब्रह्म मतलब ईश्वर, ईश्वर से अलग नहीं है, एक ही है दोनों। आत्मा और ब्रह्म एक ही है, अलग नहीं है। ब्रह्म ही आत्मा है, ऐसा इन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत में बोला है। मतलब दोनों अलग अलग इन्होंने नहीं माना है। तो ये एक फिलॉसफी है, ये एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, बहुत सारे मतलब दर्शन है। ठीक है, तो उनमें से जो अद्वैतवाद है वो कहता है कि जीवात्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म ही आत्मा है। तो ऐसा बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए जो आदि शंकराचार्य हैं वो कौन सी फिलॉसफी या दर्शन से संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो अद्वैतवाद से
संबंधित है कि जीव आत्मा ब्रह्म एक ही है, अलग अलग नहीं है, ब्रह्म ही आत्मा है। ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, जो 11 वर्ष है, 11 वर्ष की जो हमने बात की है इन्होंने, तो इन्होंने इनके एक गुरु थे जिनका नाम था गोविंद भगवत पाद। भगवत पाद। तो गोविंद भगवत पाद के संरक्षण में इन्होंने क्या किया था, 4 साल यहाँ पे ओंकार पर्वत, जो ओंकार पर्वत था ओंकारेश्वर में मध्य प्रदेश में, वहां पर इन्होंने 4 साल क्या किया, बहुत ही ज्यादा गहन शिक्षा प्राप्त की थी, यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी उनके पास रहकर। इसीलिए यहाँ पर इनकी प्रतिमा बनाई गई है। तो ये चीज को याद रखना। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।